मैं शेफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक टॉपिक जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि टेक्निकल कोर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपको मैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़ाऊंगी कि कितने टाइप की इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और उसको किस मेथड से और कितने टाइप की मेथड है जिसकी हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो अपन देखते हैं कि अपनी जो मेथड है और इक्वेशन कैसी होंगी। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि इक्वेशन कितने टाइप्स की हैं। तो इक्वेशन की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर अपनी दो टाइप की इक्वेशन है जो आपको सॉल्व करने एग्जाम में आ सकती है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की मेथड के अंतर्गत। तो यदि अपन बात करें तो अपनी दो इक्वेशन है, पहली है आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन आपकी ट्रांसडेंडरल इक्वेशन। हिंदी में यदि अपन बात करें तो जो मेथड का नाम है उसको बोलते हैं समीकरण का हल बोलते हैं, और यहाँ पर जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है उसको बोलते हैं बीजगणितीय समीकरण, और जो ट्रांसडेंडरल इक्वेशन है उसको बोलते हैं अबीजगणितीय समीकरण। इसका मीनिंग समझते हैं कि क्या है ये। एल्जेब्रिक की जो इक्वेशन होती है उसमें आपको एक्स के फॉर्म में पूरा इक्वेशन गिवन होगा। जैसे आप देख रहे हैं, एक एग्जांपल मैंने ले रखा है, इसमें पूरी जो टर्म है वहाँ पर सिर्फ एक्स का यूज हो गया है ना। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, एल्जेब्रिक। ये भी अपन सॉल्व करना सीखेंगे कि इसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। अब अपन देखें ट्रांसडेंडरल इक्वेशन की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर ट्रांसडेंडरल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, कोई स्पेशल फंक्शन या सर्कुलर फंक्शन होता है जैसे साइन एक्स, टेन एक्स, कॉस, ये अपने जो सर्कुलर फंक्शन है, या ई टू पावर एक्स, कॉस, लॉग एक्स, ये सब इसमें इंक्लूड होने चाहिए एक ना एक फंक्शन किसके साथ, एक्स वाली टर्म के साथ। तो जो इक्वेशन आपको मिल रही है तो उसको बोलते हैं ट्रांसडेंडरल इक्वेशन। जैसे यहाँ पर एक्स टर्म में भी है और यहाँ पर ई टू पावर एक्स का यूज करा है, या अपन कॉस एक्स कुछ फॉर्म में भी ले सकते हैं, ये भी आपकी ट्रांसडेंडरल इक्वेशन है। ये सब भी इक्वेशन आपको सॉल्व करना यहाँ पर सिखाया जाएगा कि किस मेथड की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मेथड की बात करते हैं। ये तो अपने दो टाइप हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसडेंडरल इक्वेशन। ये आपको सॉल्व करना है, इसकी रूट्स क्वेश्चन में फाइंड करने आ सकते हैं आपको एग्जाम में। यहाँ पर अपन देखते हैं तो सबसे पहले अपन मेथड की बात करते हैं कि जो सॉल्यूशन इक्वेशन है उसको किस मेथड से और कितने टाइप्स की मेथड है उसकी हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ यदि अपन देखें तो अपनी फर्स्ट जो मेथड का नाम है उसका नाम है रेगुलर-फाल्सी मेथड। इसको एक और नाम से भी बोलते हैं जिसका नाम है फॉल्स पोजीशन मेथड, यानी मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। हिंदी में यदि इसकी नेम की बात करें तो इसको बोलते हैं मिथ्या स्थिति विधि। मिथ्या स्थिति इसका नाम है फॉल्स पोजीशन का, और रेगुलर फाल्सी हिंदी में भी यही बोलेंगे रेगुलर फाल्सी विधि। सेकंड यदि मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड है आपकी बाइसेक्शन मेथड, जिसे एक और नाम से भी बोलते हैं। इसका सेकंड जो नेम है वो है आपका वोल्जानो मेथड। हिंदी में इसको समद्वि विभाजन मेथड भी बोलते हैं, समद्वि विभाजन विधि। थर्ड मेथड का नाम है न्यूटन रैप्सन मेथड। हिंदी में भी इसका नाम यही है, न्यूटन रैप्सन विधि। मेथड को अपन विधि बोलते हैं हिंदी में। सेकेंड मेथड और है अपनी इटरेशन मेथड। ये अपनी जो 5 मेथड हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी एग्जाम में आपको जरूर पूछते हैं, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब अपन और बात करते हैं इसमें और कौन सी मेथड है। इसमें एक है ग्राफिकल मेथड, जिसे इसे हिंदी में चित्रमय विधि बोलते हैं, और एक है ग्राफी रूट स्क्वायर मेथड, एक है हॉनर्स मेथड, एनवायरस्टोर मेथड। ये सब मेथड आपको किसके लिए है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि अपन देखें तो फर्स्ट और सेकंड जो है इनके दो नेम है, एक है आपका रेगुलर फाल्सी और फॉल्स पोजीशन। यदि इनमें से कोई भी नेम आए तो आपको ये मेथड अप्लाई करनी है, और सेकंड जो मेथड है इसका नाम है बाइसेक्शन और बोल्जानो मेथड, दोनों के एक ही नेम है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट पहले करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड से। तो अपन स्टार्ट करते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड। ये है हमारी मेथड जिसका नाम है फॉल्स पोजीशन एंड रेगुलर फाल्सी मेथड। इसका फॉर्मूला देखते हैं। हर मेथड का एक यूनिक फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पर इसका भी एक यूनिक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला अपन देखते हैं। फॉर्मूला है आपका x2 x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 और मल्टीप्लाई में एफ ऑफ x0। ये आपका क्या है, फॉर्मूला। यहाँ देखें तो आपको ये फॉर्मूले की वैल्यू निकालनी है x2, इसमें दो वैल्यू निकालनी है x0। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं इस फॉर्मूले, ये तो आपका फॉर्मूला है, और इस मेथड को मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको समझाती हूँ। तो अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ अपन उसको सॉल्व भी करते हैं और मेथड को भी अपन समझते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, ये अपन अच्छे से याद रखना। तो अपन देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो एग्जाम्पल का यहाँ हेडिंग देखें कि एग्जाम्पल में क्या पूछा है उसने। क्वेश्चन है आपका फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या निकालना है, रूट निकालना है इक्वेशन का। इक्वेशन है आपका x³ माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आया आपका इक्वेशन के बने आपको, और क्या निकालना है, इसका रूट्स आपको फाइंड करना है।
विच लाई बिटवीन 2 एंड 3, यानी वो बोल रहा है कि आपका जो आंसर है रूट वो किन दो पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, 2 एंड 3 के बीच में लाई कर रहा है। ये आपको दो रखे हैं 2 पॉइंट। वाई द मेथड ऑफ फॉल्स पोजिशन मेथड, यहाँ पर मेथड का सेकेंड नाम दिख रहा है जिसे अपन बोलते हैं फॉल्स पोजिशन मेथड। हिंदी में देखते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम के भी हैं, तो हिंदी में देखें तो कैसा आएगा आपका क्वेश्चन। दिए गए समीकरण है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 का मिथ्या स्थिति विधि, फॉल्स पोजीशन को हिंदी में मिथ्या स्थिति विधि बोलते हैं, की सहायता से मूल ज्ञात करना है। रूट को मूल बोलते हैं जो 2 और 3 के बीच में है, यानी कि आपका जो मूल है वो किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में। तो अपन समझते हैं क्या 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 अपन को गिवन है। तो यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर 2 और 3 ये गिवन है, और यहीं कहीं कहीं क्वेश्चन में ये पॉइंट आपको गिवन नहीं रहते हैं, यानी कि आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो किन दो पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है। सबसे पहले आपको जो मेथड है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की, कोई भी मेथड के क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपको 2 पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। यहाँ तो दे रखा है बट मैं आपको मेथड भी सिखा रही हूँ कि ये पॉइंट क्या हैं और कैसे यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं गिवन दैट। गिवन क्या है अपन को, गिवन दैट अपन फंक्शन लेके चलेंगे। क्या है अपने पास, एफ ऑफ एक्स कितना है आपका, एक्स क्यूब माइनस का 5x माइनस का 7। ठीक है, अब यहाँ पर अपन पॉइंट की बात करते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ डेली लाइफ का कि ये पॉइंट क्या बोल रहा है। जैसे आप कभी क्वेश्चन, मेरे पास किसी का स्टूडेंट का फ़ोन आया, बोल रहा है मैडम आपका 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, यानी उसको मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसका नाम है 360 डिग्री कोचिंग, उसमें उसको आना है। रेड कलर की बिल्डिंग है उसमें उसको आना है। तो मैं उसको एड्रेस बताना है मुझे फ़ोन पर, तो मैं सबसे पहले उसको 2 पॉइंट बताऊंगी कि उसको 2 प्लेस कहाँ से कहाँ आना है। ठीक है, तो मैं उसको बता रही हूँ जो मेरा 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो 2 प्लेस ए और बी के बीच में है, यानी कि जो 360 डिग्री है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में है। ठीक है, उसने मुझे कॉल लगाया है और वो मुझसे एड्रेस पूछ रहा है, मैं उसे बता रही हूँ जो आपको 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट आना है वो अब जो 2 प्लेस के बीच में है ए और बी के। तो मैं उससे पूछूंगी वो ए साइड से है या बी साइड से है। ठीक है, या तो वो ए साइड खड़ा होगा या तो बी साइड। तो वो बोल रहा है कि मैडम मैं बी साइड में हूँ। कहाँ पे है वो, बी साइड से। तो यहाँ पर यदि देखें अपन तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी स्टार्ट से आना स्टार्ट हो रहा है। तो वो बी स्टार्ट से, ये तो अपना यहाँ पर 2 पॉइंट जो है अपने ए और बी, तो यहाँ पर ए को आप फिक्स कर रहे हैं क्योंकि वो आना स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, बी से। तो यहाँ पर जब भी आप 2 पॉइंट यहाँ पर फाइंड करोगे तो उनमें से एक पॉइंट को क्या करना है, आपको फिक्स करना है ना, क्योंकि वो एक साइड से वो आ रहा है, एक तो अपना फिक्स है। और यहाँ पर बी जो पॉइंट है उसको अपन चेंज करेंगे। ठीक है, प्लेस चेंज होते रहेंगे क्योंकि वो बी से स्टार्ट कर रहा है चलना। तो बी साइड से वो आना स्टार्ट कर रहा है, तो मैं उससे बोल रही हूँ जब बी से ए की ओर आप आएंगे तो आपको एक ब्लू कलर की बिल्डिंग दिखेगी। तो वो आया और उसको एक ब्लू कलर की बिल्डिंग मिल गई। तो वो बोल रहा है मैडम मुझे मैं बी से कहाँ पहुँच गया हूँ, बी ब्लू कलर की बिल्डिंग में। ठीक है, तो अपना जो नया पॉइंट है वो क्या बन गया, अपना बी से कहाँ आ गया, ब्लू पॉइंट पे आ गया। यानी कि आपको ब्लू पॉइंट से अब कहाँ आना है, ए पॉइंट पर आना है। ठीक है, तो मैं अब उससे बोल रही हूँ ब्लू पॉइंट से आपको, ब्लू बिल्डिंग से आपको थोड़ा और आगे आ पाओगे तो आपको एक ग्रीन कलर की बिल्डिंग दिखेगी। तो वो थोड़ा और आगे चला और उसको एक ग्रीन कलर की बिल्डिंग दिख रही है। ठीक है, तो उसका नया पॉइंट क्या मिल गया, अब उसको ग्रीन कलर से कहाँ आना है, एक पॉइंट की ओर आना है। तो यहाँ पर वो ए पॉइंट तक, ग्रीन पॉइंट तक वहाँ मिल गया है। अब मैं उससे बोल रही हूँ कि आप ग्रीन पॉइंट तक पहुँच गए हैं। अब आपको ग्रीन पॉइंट से एक पॉइंट की ओर आएंगे तो आपको एक बोर्ड दिखेगा रेड कलर का, 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट का। तो वो आया और उसको एक 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक बोर्ड देखा। ठीक है, उसको बोर्ड देखा तो मेरे को बोल रही हूँ उसके ऊपर आपको आना है, सीढ़ी लगी हुई है, वहां पे आपको 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसको 360 डिग्री का कोचिंग इंस्टीट्यूट भी मिल गया। तो इस प्रोसेस को अपन समझते हैं। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, सपोज करो ये एफ ऑफ एक्स है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप उसके 2 पॉइंट डिसाइड करोगे कि इसका जो आंसर है वो किन 2 पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है। जैसे यहाँ देखें तो यहाँ पर कितना है, 2 और क्या है अपने 3, तो यहाँ पर 2 और ये 3।
ठीक है। तो यहाँ पर जो बड़ा पॉइंट होगा उसको हमेशा क्या रखेंगे, अपन फिक्स रखेंगे, और ये 2 जो पॉइंट है वो अपने हमेशा कैसा हो जाएगा, चेंज होता रहेगा। और इस फॉर्मूले को आपको कब तक अप्लाई करना है, जब तक कि लास्ट 2 वैल्यू फॉर्मूले की हेल्प से सेम ना आ जाए, एग्जैक्टली पॉइंट वाली डिजिट भी सेम आनी चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आंसर। यही प्रोसेस है। आपको ये फंक्शन है, ये 360 डिग्री से अपन एग्जाम्पल में ले रहे थे, यहाँ से बी से ए में आ रहा था, तो यहाँ पर अपना पॉइंट 2 और ये सबसे पहले फंक्शन के 2 पॉइंट निकालेंगे कि आपका आंसर किन 2 पॉइंट के बीच में लाया कर रहा है। क्यों निकाल रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यदि अपने पास 2 पॉइंट होंगे जिसकी हेल्प से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। और मेथड कब तक अप्लाई करनी है, जब तक कि 2 वैल्यू इक्वल ना आ जाए। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एक्स की आपने वैल्यू पुट ऑन करी और आपको ऐसी वैल्यू मिल रही है, एक ए मिली, ठीक है। तो यहाँ यदि अपन देखें तो अपन x की यहाँ 3 वैल्यू मिल रही, एक पॉइंट 2.647, एक मिली 2.647 और यहाँ पर 6। यहाँ यदि देखें तो यहाँ पर डिजिट 4 है, फिर अप्लाई करा फॉर्मूला 6 आ गया। फिर अपन ने क्यों अप्लाई करा, क्योंकि यहाँ डिजिट का पॉइंट 4 है और यहाँ क्या है 6। एग्जैक्टली पॉइंट वाले डिजिट भी कैसी होनी चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी आपका वो आंसर माना जाएगा। जैसे यहाँ देखे तो बोर्ड है, उसने देखा और बोर्ड की हेल्प से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आया, 2 बार उसने चेक करा, पहले बोर्ड को फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट वो आया। सेम चीज़ यहाँ लगानी है आपको। फॉर्मूला कब तक अप्लाई करना है, जब तक कि 2 लास्ट वैल्यू इक्वल ना आ जाए। तो यहाँ देखिए ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो आपका आंसर x इक्वल टू 2.676, ये क्या कहलाएगा, आपका आंसर कहलाएगा। ये अपने क्वेश्चन के रूट्स के लिए। तो अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे पहले जो फंक्शन है उसके लिए अपन को 2 पॉइंट निकाल ले हैं। तो पॉइंट की मैं मेथड निकाल रही हूँ, क्योंकि इसकी जो मेथड है सॉल्यूशन इक्वेशन की, कोई भी मेथड आप अप्लाई करेंगे सबसे पहले आपको 2 पॉइंट ही फाइंड करने हैं कि किन 2 पॉइंट के बीच में आपका आंसर आने वाला है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पॉइंट कैसे निकाल लें, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में तो यहाँ पर गिवन है 2 और 3, बट कहीं कहीं गिवन नहीं होंगे तो वहाँ अपन को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ मैं निकाल के दिखा रही हूँ कि आप कैसे फाइंड करेंगे कि वो कैसे होगा। अब वहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले गिवन दैट, गिवन में आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन ये है आपका, यहाँ लिख रही हूँ मैं, कितना है आपका x³ माइनस का 5x माइनस का 7, ठीक है। अब पॉइंट निकालने की यहाँ पर मेथड है, आपको इस जो फंक्शन है उसमें x की पॉइंट यहाँ पुट ऑन करने हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे, पहले आप 0 डालेंगे, फिर 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे। कब तक पुट ऑन करेंगे, यदि आपकी 0 डालने पर पहली वैल्यू यदि नेगेटिव आ रही है तो आपको पॉइंट कब तक पुट ऑन करने हैं, जब तक एक पॉजिटिव वैल्यू ना मिल जाए। यानी यदि 0 डालने पर आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो आपको 0.1 या 2 या 3 कब तक पुट ऑन करेंगे, जब तक एक पॉजिटिव वैल्यू ना मिल जाए। यदि 0 डालने पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो आपको 1 2 3 पॉइंट कब तक पुट ऑन करने, जब तक एक नेगेटिव वैल्यू ना मिल जाए। तो यहाँ देखते हैं पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, यहाँ नेगेटिव वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ f0 इक्वल टू, ये हो जाएगा 0³ 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 7, इसको सॉल्व करते हैं तो f0 की वैल्यू देखते हैं कितनी मिलेगी। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 7, यानी कि आपको f0 की वैल्यू कितनी मिल रही है, आपको माइनस का 7 ये आपको मिल रही है। यानी पहली वैल्यू आपको कैसी मिली, नेगेटिव। यानी आपको कब तक प्रोसेस स्टॉप करनी है पॉइंट के लिए, जब तक एक पॉजिटिव वैल्यू ना मिल जाए। आप पुट ऑन करते हैं, अब डालती हूँ मैं 1, तो यहाँ देखें तो हो जाएगा 1³ 5 1 माइनस का 7, यहाँ सॉल्व करते हैं 1 माइनस का 5 माइनस का 7, तो ये हो जाएगा 5 और माइनस 5 को यदि 7 में ऐड करें तो आ जाएगा माइनस का 12, और ये करेंगे तो माइनस का 11। अभी भी अपन को कैसी वैल्यू मिल रही, नेगेटिव। यानी आपको फिर पॉइंट पुट ऑन करने का पड़ेगा जब तक पॉजिटिव वैल्यू ना मिल जाए। अब मैं पुट ऑन कर रही हूँ 2 पॉइंट, 2³ 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 7। यहाँ पर एक और चीज़, आपको साइंटिफिक कैल्सी अलाउ रहेगा, क्योंकि आपकी जो मेथड है न्यूमेरिकल एनालिसिस की, कोई भी टॉपिक जो अपन टॉपिक यहाँ पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसमें आपको साइंटिफिक कैल्सी अलाउ रहेगा। कोई भी यूनिवर्सिटी है सभी में आपको साइंटिफिक कैल्सी एग्जाम में ले जाने मिलेगा। तो मैं इसकी हेल्प से ये वैल्यू निकाल रही हूँ। और जिनको भी साइंटिफिक कैल्सी चलाना नहीं आता है तो हम लोग का जो यूट्यूब पे चैनल है 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट से, उसमें साइंटिफिक कैल्सी चलाना हम लोगों ने सिखाया है, तो उस वीडियो को आप देख लें, क्योंकि उसकी हेल्प से आप साइंटिफिक कैल्सी चलाना भी सीख पाएंगे और ये वाली जो मेथड है साइंटिफिक कैल्सी की हेल्प से ही सॉल्व होगी, तो इसमें आपको यूज़ भी हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं मैं वैल्यू निकाल रही हूँ। पहले क्या निकालना है, 2³ तो 2 पावर q लगा रही हूँ शिफ्ट की हेल्प से, माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस
7, तो वैल्यू मिल रही है मुझे -9। साइंटिफिक कैलसी से निकाली है। अभी भी वैल्यू कैसी मिल रही है? नेगेटिव, क्योंकि 0 पे भी अपन को नेगेटिव, 1 पे भी नेगेटिव, 2 पे भी कितनी मिली? नेगेटिव। यानी आपको फिर पॉइंट पुट ऑन करनी है। अब डाल रही हूं मैं 3, तो जहां जहां x है वहां 3 डाल देते हैं। इसको भी साइंटिफिक कैलसी से निकाल रही हूँ। यहाँ देखते हैं क्या आती है वैल्यू। ये हो जाए 3, शिफ्ट की एलसी पावर क्यू लगा रही हूँ, -5 मल्टीप्लाई 3 -7 इक्वल में आंसर आ रहा है 5। तो यहाँ देखें आपको पहली वैल्यू कैसी मिल गई? नेगेटिव, दूसरी वैल्यू भी नेगेटिव, तीसरी वैल्यू नेगेटिव, और जो अपनी 3 वाली वैल्यू कैसी मिल रही है? चौथी वैल्यू पॉजिटिव। तो यहाँ यदि अपन देखें तो आपको 2 पॉइंट मिल गए हैं जो अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। कौन से पॉइंट हैं आपके? 2 एंड 3। एक वैल्यू कैसा दे रहा है आपको? ये 2 डालने पर आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, और यहाँ पर ये कैसी मिल रही है? पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे अल्टरनेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो अपन को पता चल गया है जो अपना जो आंसर आने वाला है वो किन 2 पॉइंट के पे मिले है? 2 एंड 3 पे, है ना। अपन को निकाल अल्टरनेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू, तो लिखेंगे सो रूट्स लाइज बिटवीन 2 एंड 3। यहाँ पर अपन लिख लेंगे कि जो अपना आंसर आने वाला है वो किन 2 पॉइंट के बीच में अलाई करेगा? 2 एंड 3 पे। कैसे मिला? यहाँ पर से देख लेते हैं। आपको 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, तो गिवन इक्वेशन रखनी है आपको, उसमें 0 वैल्यू पुट ऑन करनी है। यदि 0 पे डालने पर अपन को नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो अपन पुट ऑन कब तक करेंगे? एक पॉजिटिव वैल्यू ना मिल जाए। तो मैंने जब 1 डाला तो नेगेटिव, 2 पे भी नेगेटिव, 3 पे भी कैसा मिला अपन को? पॉजिटिव। तो यहाँ पर स्टॉप कर दी मैंने पॉइंट की मेथड। तो यहाँ पर जो पॉइंट कैसे अल्टरनेट जो दे रहे थे, 2 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है अपने? 2 और 3, ये तो अपनी वैल्यू निकली है। 2 और 3 क्या हो जाएंगे? वो पॉइंट हो जाएंगे जिनके बीच में अपना आंसर लाई करेगा। तो यहाँ पर लिखा है अल्टरनेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे सो रूट्स लाई बिटवीन 2 एंड 3। यहाँ देखें तो आपको हेडिंग में भी दे रखी थी, बट अपन ने मेथड भी सीख ली कि आपको पॉइंट कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? जो अपना फॉर्मूला था वहां पर अपन को 2 वैल्यू चाहिए थी, एक x0 और x1। तो यहाँ पर अपन एज्यूम करेंगे फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर लिखेंगे टेक करेंगे, यहाँ पर x0 की वैल्यू क्या मान लेंगे? फर्स्ट पॉइंट 2, x0 इक्वल टू क्या मान लेंगे? 2, और यहाँ पर x1 इक्वल टू क्या मान लेंगे? 3। ये वैल्यू अपन फॉर्मूले पुट ऑन करके न्यू वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे अपन ने एक एग्जांपल में लिया था, वो B से कहाँ जा रहा था? A जा रहा था। B से पहले ब्लू बिल्डिंग में पहुंचा, तो ये इसी पॉइंट की हेल्प से अपन कहाँ पहुंचेंगे? न्यू पॉइंट पर पहुंचेंगे। और मेथड कब तक अप्लाई करनी है? जब तक कि 2 वैल्यू सेम ना आ जाए। तो अपन देखते हैं वाई द मेथड ऑफ, कौन सी मेथड है आपकी? फॉल्स पोजिशन या रेगुलर फाल्सी मेथड। अब यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर हियर x0 कितना माना अपन ने? 2, और x1 कितना माना? यहाँ पर 3। कहाँ से अभी माना अपन ने? यहाँ फिर से देख लेते हैं। ये अपन ने एज्यूम करा था, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो निकले अपने 2 पॉइंट 2 एंड 3 के बीच में अपना आंसर लाई कर रहा है। अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो जहाँ जाए इस फॉर्मूला अपना ये है x2 x0 माइनस x1 माइनस x0 f ऑफ x1 माइनस x0 f ऑफ x1। तो जहाँ जहाँ x0 है वहाँ पर कितना पॉइंट डाल देंगे? 2, और जहाँ x1 है वहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे? अब 3। तो पुट ऑन करते हैं, यहाँ आ जाएगा x2, इसकी वैल्यू है नहीं अपने पास। x0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, ये आ जाएगा 3 माइनस का 1 f3 f2 f2, क्योंकि x1 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 3 है, और x0 कितना है अपने पास? 2, और यहाँ आ जाएगा f2। अभी मैंने कुछ भी नहीं करा, जो पॉइंट था वहां पर अप्लाई करा है। अब यहाँ देखें तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए? f, तो फंक्शन की वैल्यू चाहिए है, और f2 की वैल्यू। तो यहाँ देखें f ऑफ x कितना था अपना? x³ माइनस 5x माइनस का 7। कहाँ था? ये गिवन था। अपन देखें यहाँ पर ये अपना फंक्शन गिवन है, यहाँ से ये वैल्यू लिख रही हूँ मैं। कितना है आपका? x³ माइनस 5x माइनस का 7। अब किसकी वैल्यू चाहिए? f3 की वैल्यू चाहिए है, तो यहाँ पुट ऑन कर देंगे। ये हो जाएगा 3³ माइनस का आ जाएगा 5 माइनस का 7। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी निकालिए अपन ने वैल्यू, कितनी निकली थी यहाँ पर वैल्यू?
या कैल्सी से भी फिर से निकाल सकते हैं। कितनी निकली थी इसकी वैल्यू 5। यहाँ पर वैल्यू पुट ऑन करते हैं। अभी अपन ने कैल्सी से भी निकाली थी तो अपन फिर से भी कैल्सी का यूज़ करके निकाल सकते हैं। या पुट ऑन करते हैं अब 2 तो आ जाएगा 2q माइनस 5 इंटू 2 माइनस का 7। तो F2 की वैल्यू भी अभी निकाली अपन ने। कितनी निकाली थी? F2 निकाला था माइनस का 9। कैल्सी का यूज़ करके निकाला था। यहीं से मैं ये वैल्यू फिर से लिख लेती हूँ। कितनी निकली? माइनस का 9। दो वैल्यू अपन ने निकल ली है। ये वैल्यू यहाँ पर पुट ऑन कर देते हैं। तो यहाँ देखें तो यहाँ आ जाएगा आपका x2 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 2। अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? F3 की वैल्यू 5 माइनस का कितना है आपके पास? 9। और F2 की वैल्यू कितनी है अपने पास? माइनस का 9। अब इसको फिर अपन को किससे निकालनी है? कैल्सी की हेल्प से। कैल्सी का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर कैल्सी में वैल्यू पुट ऑन करते हैं। वैल्यू है आपकी 2 माइनस। अब यहाँ पर एक और चीज़ अच्छे से रखनी, जब कैल्सी में आप वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको डबल ब्रैकेट यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर दिस डिवाइड दिस हो रहा है। तो यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पुट ऑन करते हैं डबल ब्रैकेट 2 माइनस पर डबल ब्रैकेट। ब्रैकेट में वैल्यू लिखनी है, कितनी है आपकी? 3 माइनस का 2। डिवाइड का साइन आएगा क्योंकि डिवाइड करनी है। ब्रैकेट लगाते हैं, कितनी है? 5। इस माइनस को मैं फिर यहीं पे सॉल्व कर लेती हूँ। माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका? प्लस। प्लस का कितना आ जाएगा? 9। अब ये ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट में ये वैल्यू लिख लेते हैं। कितनी है? माइनस का 9। तो एक वैल्यू मिल रही है मेरे को, ये मिल रही है अब 2.642857,143। अब जो आंसर चाहिए वो आपको 3 डेसिमल प्लेस यानी दशमलव के 3 पॉइंट तक आपको चेक करना है। तो 3 पॉइंट आपके ये हैं। तो यहाँ पर फोर्थ वाला यदि पॉइंट 5 या 5 से बड़ा होता है तो आप उसमें क्या कर देते, पहले वाले जो पॉइंट है उसमें क्या करते हैं, एक पॉइंट को ऐड कर देते हैं। और यदि 5 से छोटा होता है तो अपन को एग्जैक्टली वही डिजिट लिखते हैं। तो यहाँ देखिए 2 के बाद क्या है? 8। 8 5 से बड़ा होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2.464, ये बन जाएगा आपका 3। ये आपको एक न्यू वैल्यू मिल गई। ठीक है, अपने 2 पॉइंट थे 2 एंड 3। 3 को अपन ने फिक्स रखना है यहाँ पर, बड़ा वाला पॉइंट को, और 2 को आप क्या करेंगे? यहाँ पर चेंज करेंगे। जिसमें अपन ने एग्जांपल लिया था 360 वाला, ए से बी जा रहे थे तो ए को अपन ने क्या करा था? फिक्स करा था, और बी को क्या कर रहे थे? अपन चेंज कर रहे थे। सेम चीज़ यहाँ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सो रूट्स लाइज बिटवीन। अब जो अपने 2 और 3 पॉइंट था, 2 किससे रिप्लेस हो जाएगा? इस वाले पॉइंट से। कितना आ जाएगा? 2.643 एंड क्या आ जाएगा आपका? 3। ये आपको नया पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब अपन फिर डालते हैं यहाँ पर, एज्यूम कर लेंगे हियर। क्या एज्यूम कर रहे हैं? यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू को x0 मान लेंगे। x0 कितना हो जाएगा? 2.643 और x1 कितना हो जाएगा आपका? 3। ये अपने न्यू पॉइंट मिल गए। अब अपन क्या करेंगे? फिर से अप्लाई करेंगे न्यू फॉर्मूला। इसको अपन फिर से देख लेते हैं। अपन ने मेथड अप्लाई करी, सबसे पहले 2 पॉइंट फाइंड कर लिए 2 एंड 3। तो x0 की वैल्यू अपन ने क्या मान ली? यहाँ पर 2 और x1 कितना माना? यहाँ पर 3 माना अपन ने। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला था जो अपना x2 x0 x1 पर डिपेंडेंट था, तो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट ऑन कर दी। जहाँ पर x0 था वहाँ पर मैंने 2 डाला है, जहाँ x1 है वहाँ पर मैंने 3 अप्लाई करा है। ये डाला और ये पूरा वैल्यू डाला। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू फॉर्मूले में डाल के डाली है जो आपको फंक्शन गिवन था, और यहाँ पर पुट ऑन करके ये कैल्सी डालनी है। कैल्सी में जब वैल्यू पुट ऑन करेंगे आप, तो वैल्यू पुट ऑन करने के बाद आपको ये डबल ब्रैकेट बहुत अच्छे से लगाने हैं, क्योंकि यदि अपन डबल ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो मैथमेटिक एरर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अच्छे से अप्लाई करें कैल्सी के लिए, और जिनको नहीं आया था तो वीडियो आप जरूर देख लें। यहाँ पर अपन को पॉइंट क्लियर करना है। जब भी बहुत सारी वैल्यू आ रही हैं तो आपको 3 पॉइंट कैरी करना है, तो 0.4 देखना है। यदि वो 5 से बड़ा आ रहा है तो अपन एक वैल्यू कैरी कर देंगे, और यदि वो छोटा आ रहा है तो एग्जैक्टली वही वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर 8 आ रहा था तो इसको मैंने ऐड कर लिया। तो एक नया पॉइंट मिल गया है जिसमें अपन 3 को फिक्स कर रहे हैं। तो ये 3 फिक्स है और ये वाला पॉइंट कैसा हो रहा है आपका? चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अपन को नया पॉइंट मिल गया। तो अपने फर्स्ट पॉइंट को फिर एज्यूम कर लेते हैं। x0 ये हो जाएगा और x1 कितना हो जाएगा? 3। यानी आप फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखते हैं ये अपना फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला फिर से लिखा है जो अपना फॉर्मूला था। तो यहाँ पहले फिर बटन लिखते हैं हियर। x0 कितना है आपका? 2.643 और x1 कितना माना अपन ने? 3। कहाँ से? जो अपन ने अभी मेथड लगाई उससे नया पॉइंट जो मिला उसको अपन एज्यूम कर रहे हैं। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ x0 है वहाँ कौन सी वैल्यू डालेंगे?
2.643 डालेंगे और x1 की वैल्यू कितनी डालेंगे आप 3, पुट ऑन करते हैं तो यहाँ जाएगा x2 इक्वल टू x0 की वैल्यू कितनी है 2.643 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 माइनस 2.643 अपॉन फंक्शन में डालते हैं तो आ जाएगा 3 माइनस f 2.643 यहाँ अप्लाई करा है मैंने, यहाँ पर x1 की वैल्यू मैंने 3 डाली, x0 की वैल्यू 2.6, फंक्शन में भी डाल देते हैं। अब अपन को क्या निकालना है, f3 की वैल्यू जो अपन ने अभी निकाली थी 5 निकली थी और इसकी वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी, वो भी साइंटिफिक कैलसी से, तो अपन फंक्शन में डाल के निकालते हैं। f ऑफ x कितना है आपका x³ माइनस का 5x माइनस का 7, ये आपको गिवन था, यहाँ पर डाल देंगे f3, तो f3 तो अपन ने निकाल ली थी अपन ने वैल्यू, कितनी निकली थी अपनी 5, ये अपन फिर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखें तो f3 की वैल्यू कितनी निकली थी 5, ये वैल्यू यहाँ से फिर से पुट ऑन कर रही हूँ यहाँ पर। अब क्या निकाली, ये तो अपना निकल गया, अब निकाली f 2.643 की वैल्यू निकाली, तो आपको किससे निकाली, फंक्शन में अपन x से कितने डाल देंगे 2.643 डाल देते हैं, तो आ जाएगा 2 का q ठीक है। ये भी वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, साइंटिफिक कैलसी से, तो मैंने ये वैल्यू निकाल के रखी है, तो वहाँ से मैं देख के पुट ऑन कर रही हूँ, तो इसकी वैल्यू निकली थी 2.6 की माइनस 1.75246, ये किससे निकाली, साइंटिफिक कैलसी के, तो ये आप अच्छे से निकालना साइंटिफिक कैलसी में डाल के, ठीक है। ये पुट ऑन करते हैं वैल्यू, जहाँ जहाँ फंक्शन है वहाँ पर अपन पुट ऑन करेंगे, माइनस 1.75246 पुट ऑन करते हैं अपनी ये वैल्यू जो अपन ने निकाल ली है यहाँ पर साइड में, डालते हैं x2 इक्वल टू 2.643 ब्रैकेट लगा लेते हैं, 3 माइनस कितना निकला, इसकी वैल्यू कितनी निकली 5 माइनस का 1.75246, ये वैल्यू यहाँ पर पुट ऑन कर देंगे, माइनस 1.75246, ठीक है। अब ये भी किससे सॉल्व करना है आपको, साइंटिफिक कैलसी से निकालनी है सारी, एक प्रीवियस वैल्यू मैंने अभी निकाल के दिखाई आपको, सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई करनी है। साइंटिफिक कैलसी में आप पहले ये वैल्यू पुट ऑन करेंगे और यहाँ पर डबल ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि यदि नहीं लगाएंगे तो आपको आंसर में एरर आएगा, ठीक है। तो डबल ब्रैकेट लगा के ये पुट ऑन करना, तो ये मैंने वैल्यू फिर से निकाल के रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, इसकी वैल्यू मिल रही है 2.736, ये किससे निकली, साइंटिफिक कैलसी से, जैसे अभी अपन ने प्रीवियस वैल्यू निकाली थी, ये एक x2 की न्यू वैल्यू निकल गई, तो अपन फिर से क्या करेंगे, चेक करेंगे कि प्रीवियस x2 की वैल्यू न्यू x2 वैल्यू से सेम है या डिफरेंट है, तो चेक करते हैं। तो ये वैल्यू कितनी थी 643 और ये कितनी निकली अपनी 2.7, दोनों कैसी हैं, डिफरेंट, यानी अपन को मेथड फिर अप्लाई करनी है, अभी तक अपन आंसर तक नहीं पहुंचे हैं, तो यहाँ पर अपना जो पॉइंट है फिर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर अपना जो लिख लेंगे, सो रूट्स लाई बिटवीन, किससे लाई करेगा, आपका नया पॉइंट बन जाएगा ये वाला 2, ये फिर रिप्लेस हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा ये 3, ये तो अपना फिक्स था, वही अपन को एग्जाम्पल जो मैंने बताया था ए से बी में, ए अपना फिक्स रहेगा, बी अपना चेंज होता रहा है, तो अपना जो बी पॉइंट था पुराना वाला ये वाला, ये अपना चेंज हो जाएगा, ये वाला, इसकी जगह कौन सा नया आ जाएगा, जो अपन को x2 की न्यू वैल्यू मिली, कितनी मिली 2.736, ये अपना नया पॉइंट, और क्या हो जाएगा 3, यहाँ फिर एज्यूम कर लेंगे हियर, अपन x0 किसको मान लेंगे, इस नए पॉइंट को, और x1 कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। आओ अपन मेथड फिर अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, ये अपना फॉर्मूला है, यहाँ पर लिखेंगे हियर
एक्स नॉट कितना ले रहा है अपन 2.736 ये एज्यूम करा था, और x1 कितना निकला अपना 3। यहाँ पर पुट ऑन कर देंगे, जहाँ जहाँ x नॉट है वहाँ पर 2.736 डालना है, और x1 की वैल्यू कितनी डालनी है आपको 3। पुट ऑन करते हैं तो x2 इक्वल टू 3, एक्स नॉट की वैल्यू डाली मैंने यहाँ पर कितनी है 3 माइनस f3 अभी तो वैल्यू पुट ऑन करी। अब अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, ये तो डिजिट ही है यानी फंक्शन की वैल्यू चाहिए f3। इसकी वैल्यू अपन ने 3-4 बार निकाल ली जिसकी वैल्यू 5 थी, और यहाँ पर किसकी डालनी है 2.736 की वैल्यू अपन को फाइंड करनी। वो किसकी हेल्प से निकालेंगे, फंक्शन की हेल्प से। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं। फंक्शन गिवन क्या था आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस का 5x माइनस का 7, ये आपको गिवन है। यहाँ पर पुट ऑन करेंगे, f3 तो अभी निकाला है तो इसमें वैल्यू पुट ऑन नहीं कर रही हूँ वापस से, कितनी है 5, ये तो फिक्स है। अब यहाँ पर वैल्यू डालते हैं, किसकी वैल्यू चाहिए 2.736 की। पुट ऑन करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर डाल देंगे 2.736। यहाँ आ जाएगा q माइनस का 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो f, ये भी आपको साइंटिफिक कैलसी से निकाली, ये वैल्यू मैंने निकाल के रखी है। इसकी वैल्यू आ रही है 2 पॉइंट की वैल्यू आ रही है माइनस 0.199। ये आप कैलसी से चेक कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू साइंटिफिक कैलसी में डाल के आपको निकाल लेनी है। अब यहाँ पर पुट ऑन करनी है आपको वैल्यू, तो यहाँ पर x2 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एक ब्रैकेट, क्योंकि ये ब्रैकेट आप लिखोगे तो कैलसी में भी पुट ऑन कर पाओगे। यहाँ f3 की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 माइनस कितना है माइनस 0.199। ठीक है, ये भी आपको किससे निकालनी है, साइंटिफिक कैलसी से। पहले इसमें डबल ब्रैकेट जरूर लगाना, जब ये वैल्यू माइनस डबल ब्रैकेट और ऊपर नीचे की वैल्यू पर ब्रैकेट डबल क्लोज्ड भी करना है। यहाँ देखते हैं क्या आएगी, ये भी मैंने साइंटिफिक कैलसी से पहले निकाल के रखी है। इसकी यदि वैल्यू देखें तो कितनी आ रही है, इसकी जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 2.746। अब चेक करना पड़ेगा क्योंकि अपन को एक न्यू वैल्यू मिल रही है, देखते हैं प्रीवियस वैल्यू से वो मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ देखें, ये थी 736 थी और यहाँ 746, तीनों वैल्यू, ये लास्ट की जो पॉइंट है डिफरेंट आ रहा है, वहाँ पर 3 यहाँ पर 4, यानी आपको फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ये अपना जो पुराना पॉइंट था ये वाला, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और 3 तो अपना फिक्स था, यहाँ पर लिखेंगे ये वाला पॉइंट फिर चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं सो रूट्स लाई बिटवीन, किस में लाई करेगा 2.746 एंड किस में लाई करेगा 3 में ये लाई करेगा। अब यहाँ पर फिर एज्यूम कर लेंगे, इस पॉइंट को अपन मान लेंगे एक्स नॉट, हियर एक्स नॉट इक्वल टू आ जाएगा और x1 कितना हो जाएगा आपका 3। ये वैल्यू पुट ऑन करते हैं फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूला फिर अप्लाई करना है। ये अपना फॉर्मूला फिर लिख रही हूँ मैं, यहाँ पर लिखेंगे हियर एक्स नॉट क्या बन जाएगा आपका 2.746 और x1 कितना बनेगा 3। कहाँ से लिखा मैंने, ये वाला पॉइंट, जो नया वाला वो पुरानी वैल्यू से रिप्लेस हो रहा है। ये रखते हैं, फॉर्मूले फिर अप्लाई करते हैं, यहाँ एक्स नॉट x1 की वैल्यू पुट ऑन करते हैं। तो यहाँ जाएगा x2 इक्वल टू, जहाँ जहाँ एक्स नॉट है वहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं 2.746 3 माइनस, ठीक है। अब अपन को वैल्यू चाहिए, f3 की वैल्यू अपने पास पहले से निकली है 5 निकली थी, ये बस वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन क्या था अपना जो गिवन है
एक्स क्यू माइनस का 5x माइनस का 7, यहाँ डाल देते हैं। 3 की वैल्यू तो अपन को पता है, तो अपन बार बार नहीं निकालते हैं, वहीं से अपन ले लेते हैं कितनी निकली थी 5। अब यहाँ पर फिर डालते हैं, x की वैल्यू कितनी निकाली, इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, तो जहाँ जहाँ फंक्शन है वहाँ पर क्या अप्लाई कर देंगे आप, तो यहाँ पर देखते हैं वैल्यू क्या आती है डालने पर। इसकी वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पर पुट ऑन करते हैं जहाँ जहाँ एक्स है, कितना आएगा 2.746 की पावर कितनी आ जाएगी आपकी 3, ठीक है। और यहाँ पर कितना है माइनस का 5, इसको भी अपन को किससे निकालनी है, साइंटिफिक कैल्सी के हेल्प से निकालनी है। तो ये वैल्यू मैंने निकाल के रखी हुई है, जिसको आती है तो कैल्सी से यहाँ निकाल लेना। तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी माइनस 0.024, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने साइंटिफिक कैल्सी से निकाली, तो आप भी निकाल लेना आराम से और चेक कर सकते हैं वैल्यू सही है कि गलत है। ये वैल्यू पुट ऑन करते हैं, x2 इक्वल टू ब्रैकेट लगाते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 5 निकली, माइनस का साइन, इसकी वैल्यू कितनी निकली है 0.024, ये वैल्यू पुट ऑन कर दी है। अब इसकी वैल्यू रखते हैं ब्रैकेट लगा के, कितनी है माइनस, ठीक है। अभी मैंने बस वैल्यू जो निकली थी इस फॉर्मूले में पुट ऑन करी, जो फंक्शन की वैल्यू निकाली। अब आपको फिर इसको सॉल्व करना है, ये भी किससे निकाली है साइंटिफिक कैल्सी से, या फिर भी आप फिर डबल ब्रैकेट लगाना और डिवाइड का साइन डबल ब्रैकेट आप लगाओगे तो इसको यहाँ पर क्लोज भी अच्छे से करना। यहाँ पर देखते हैं वैल्यू क्या आएगी, इसको भी मैंने साइंटिफिक कैल्सी से पहले से निकाल के रखी है। इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 2.747, ये साइंटिफिक कैल्सी से निकाली, आप भी निकाल सकते हैं। अब चेक करेंगे कि ये वाली वैल्यू जो पुरानी प्रीवियस जो अपन ने वैल्यू निकाली थी सेम है या डिफरेंट है, चेक करते हैं। तो यहाँ देखें तो यहाँ पर कितना है अपना 2.746 है, और यहाँ कितना निकला लास्ट में 7 आ रहा, एग्जैक्टली पूरा सेम नहीं है, क्योंकि 3 प्लेस बिल्कुल अपन को एग्जैक्टली सेम आने चाहिए, यानी आपको फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ फिर अपन देखते हैं, यहाँ पर कितना है अपना 46, और यहाँ कितना निकला अपनी जो न्यू वैल्यू कितनी निकली 2.746। तो अपना जो पुराना पॉइंट है वो फिर रिप्लेस हो जाएगा। वही मैं एग्जांपल एज्यूम करना, जो ए से बी में जा रहे थे, ए पॉइंट अपना फिक्स था, बी को अपन चेंज कर रहे थे, तो अपना जो नया पॉइंट मिलेगा तो यहाँ लिखेंगे सो रूट्स लाई बिटवीन, किस में ला करेंगे, नया पॉइंट बन जाएगा एंड 3, क्योंकि अपना जो पुराना पॉइंट यदि अपन देखें तो अपना ये वाला पॉइंट था, ये अपना सेम नहीं आया, यानी ये फिर से रिप्लेस होगा, और ये फिक्स पॉइंट तो अपना चलेगा वही का वही, तो ये रिप्लेस किससे हो गया, नया वाला पॉइंट जो अपन को यहाँ पर मिला है, कितना मिला 2.747, ये रिप्लेस हुआ है। अब यहाँ देखें तो यहाँ फिर एज्यूम कर लेंगे हियर एक्स नॉट कितना है आपका 47, और x1 किसको मानेंगे अपन, वही 3 को, क्योंकि अपन दो वैल्यू सेम नहीं आ रही है। फॉर्मूला फिर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे हियर एक्स नॉट कितना है 47, और x1 कितना है 3, कहाँ से लिखा है, जो मैंने अभी रूट लाए कराए हैं, किस में लाए कराए हैं 2.747 इसमें, और किस में लाए करे हैं 3 में। यहाँ पर पुट ऑन करते हैं यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एक्स नॉट है वहाँ पर क्या वैल्यू डालेंगे आप 2.747, और x1 की वैल्यू कितनी डालेंगे 3 डालेंगे, पुट ऑन करते हैं। तो x2 पुट ऑन करते हैं। अब किसकी वैल्यू निकालनी, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो फंक्शन अपन लिखते हैं। फंक्शन कितना है अपना f ऑफ x इक्वल टू
एक्स क्यू माइनस का 5x माइनस का 7, ये आपको गिवन था। यहाँ पुट ऑन f3 की वैल्यू तो है ही फिक्स, कितनी निकली थी अपनी 5, प्रीवियस वीडियो अभी दिखा था मैंने, वैल्यू निकाली इसकी। आप किसकी निकालिए, फंक्शन 7 की, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट ऑन कर देंगे, 2.747 पुट ऑन करते हैं, क्या जाएगा, ये फिर किससे निकाली है, साइंटिफिक कैल्सी से निकालते हैं। तो वैल्यू देखते हैं कितनी निकली इसकी, साइंटिफिक कैल्सी से निकाली मैंने, ये निकली है 0.6 माइनस 0.006, ये अपनी वैल्यू निकली है। अब वैल्यू पुट ऑन करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, x2 इक्वल टू 6। सॉल्व करना है, किससे करना है आपको, साइंटिफिक कैल्सी की हेल्प से। तो इसकी वैल्यू ने यदि अपन देखें कितनी निकाली, मैंने निकाल के रखी है, ये वैल्यू मिल रही है आपको 2.747। ठीक है, न्यू वैल्यू मिल गई, अपन चेक कर लेते हैं ये वाली वैल्यू इसकी जो पुरानी वैल्यू अपन ने निकाली थी इसके पहले स्टेप में, सेम है या डिफरेंट है। तो चेक करते हैं x2 की वैल्यू। तो यहाँ पर देखें 2.747 और यहाँ देखें तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली कैसी हैं, सेम है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों वैल्यू सेम है, यानी अपना आंसर मिल गया है। तो यहाँ लिखेंगे लास्ट टू वैल्यू ऑफ, किसकी निकाली अपन ने, x2 की, इस कैसी हैं, सेम। सो रूट इज कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर है। हिंदी में यदि अपन बोलें तो कैसा लिखेंगे इसको, कि जो लास्ट दो मान किसके, x2 के, कैसे निकले, एक समान है, इक्वल है। तो अपन लिखेंगे रूट कैसे हो जाएंगे आपके 2.747, ये आपका क्या है, आंसर। इसको अपन फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यदि देखें तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन था। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दो पॉइंट फाइंड करने हैं। तो यहाँ देखो मैंने 0 1 2 3 कब तक अप्लाई करा है, जब तक अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव ना मिल जाए। तो पहले 0 में नेगेटिव आ रहा था तो मेरे को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी। तो 1 में नेगेटिव, 2 में नेगेटिव, 3 में कैसा मिल रहा, पॉजिटिव। तो अपने रूट कितने हो जाएंगे, 2 और 3। इसमें क्वेश्चन में दे भी रखा था। तो यहाँ पर अपने दो पॉइंट मिल जाएंगे 2 और 3, 2 और 3 के बीच में अपना आंसर आएगा। तो फर्स्ट वैल्यू को x0 मानना है और दूसरे को x1। और यहाँ पर एक वैल्यू फिक्स रखनी है, तो बड़ी जो वैल्यू निकलेगी x3 या जो भी पॉइंट निकले उसको आपको हमेशा फिक्स करना है। ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला था, फॉर्मूले में वैल्यू डाली, x0 कितना डाला 2, x1 मैंने 3 डाला और ये डाला, और जिसकी वैल्यू चाहिए फंक्शन की वो फंक्शन में वैल्यू पुट ऑन करके, और ये सारी वैल्यू किससे निकालनी है आपको, साइंटिफिक कैल्सी से। और 3 प्लेस तक आपको हमेशा उसको क्लियर करना है। 3 पॉइंट तक मैंने इसको करेक्ट करके यहाँ पर पुट ऑन करा, x2 की न्यू वैल्यू मिली। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमेशा कैसे हो जाएगा, दूसरे पॉइंट को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर जो 3 था वो फिक्स था और 2 किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला न्यू वाले पॉइंट से। अब देखो फिर फॉर्मूला अप्लाई करा मैंने, ये फॉर्मूला x2 अपना नया पॉइंट x1, ये मैंने डाला तो अपने को मिले 2.736, ये पॉइंट मिला मेरे को। और इसको अपन चेक करेंगे प्रीवियस वीडियो से। यहाँ अपन स्लाइड देखें तो यहाँ पर ये वैल्यू और ये वाली न्यू वाली वैल्यू दोनों कैसी मिल रही हैं, डिफरेंट मिल रही हैं। तो प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। मैंने फिर कंटिन्यू करा तो अपना जो न्यू पॉइंट है 3 है वो तो अपना फिक्स रहेगा और ये वाला पॉइंट न्यू पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है जो रूट ये वाला पॉइंट x1 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका x0। फिर फॉर्मूला अप्लाई करा, फिर फॉर्मूले वही प्रोसेस करी मैंने, फंक्शन से जिसकी वैल्यू चाहिए थी वैल्यू निकाली और एक न्यू पॉइंट x2 मिला। ये वाली वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से कैसी थी, दोनों कैसी थी, डिफरेंट थी। देखो यहाँ कहता था 3 था, यहाँ पर पूरी डिजिट देखो 736 पॉइंट में,
और यहाँ कितना है 4, चेंज है अभी भी, पूरी वैल्यू एग्जैक्टली सेम आनी चाहिए। प्रोसेस मैंने फिर कंटिन्यू करी, 3 तो अपना फिक्स है और जो पुराना पॉइंट था ये इससे रिप्लेस हो गया। अब इसको x0 माना, ये तो अपना x1 है ही। फॉर्मूला फिर अप्लाई करा मैंने, फॉर्मूले से एक न्यू वैल्यू मिली मेरी x2 की। ये मैंने फिर चेक करा प्रीवियस से, उसमें 4 6 आ रहा था यहाँ पर, और यहाँ कितना आ रहा है आपका 7। अभी भी वैल्यू सेम नहीं है एग्जैक्टली, तो मैंने फिर फॉर्मूले अप्लाई करा, तो ये वाला पॉइंट फर्स्ट जो पॉइंट था वो फिर कैसे हो गया, चेंज हो गया। और ये 3 तो अपना फिक्स था, x0 ये बन गया और x1 कितना बन गया अपना 3। फॉर्मूला फिर अप्लाई करा मैंने, फॉर्मूले में वैल्यू पुट ऑन करी जैसे अपने अभी डाला था, डालने पर मेरे को एक न्यू पॉइंट मिली 2.746। ये वाली वैल्यू देखें और प्रीवियस वैल्यू देखें, एग्जैक्टली कैसी है आपकी, सेम है, यानी पॉइंट वाली डिजिट भी पूरी सेम आनी चाहिए। तो दोनों वैल्यू कैसी आ गई आपकी, सेम आ गई, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, आंसर। क्योंकि अपन ने जब एग्जाम्पल मैंने लिया था A to B में 360 डिग्री का आपने बोर्ड देखा था और 360 डिग्री कोचिंग 2 बार आपने उसको क्या करा था, चेक करा था। सेम चीज़ इसमें करनी है। प्रोसेस कब तक अप्लाई करनी है, जब तक कि 2 लास्ट वैल्यू इक्वल ना आ जाए, बिल्कुल पॉइंट वाली वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम आनी चाहिए। तो यहाँ कैसी आ रही है आपकी, सेम आ रही है। तो यहाँ मैंने लिखा है द लास्ट 2 वैल्यू ऑफ x2 इस कैसी है, सेम है, तो रूट्स कैसा हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर। तो मैं ये वाली आप पूरे अच्छे से मेथड सॉल्व करना, मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ। ये है आपका क्वेश्चन जिसमें आंसर भी दे रखा है, फंक्शन बस चेंज है, प्रोसेस वही करना। यहाँ पर 2 पॉइंट आपको गिवन नहीं है, तो पहले आप क्या करेंगे, 0 1 2 डालकर 2 पॉइंट निकालेंगे। यदि 0 डालने पर नेगेटिव डाल आ रहा है तो पॉइंट कब तक अप्लाई करेंगे, जब तक पॉजिटिव वैल्यू ना आ जाए। यदि 0 डालने पर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो आप प्रोसेस कब तक डालेंगे पॉइंट, जब तक नेगेटिव वैल्यू ना मिल जाए। 2 पॉइंट निकाल के प्रोसेस को कंटिन्यू करनी है। कंटिन्यू कब तक करनी है, जब तक लास्ट 2 वैल्यू इक्वल ना आ जाए। ये थी आपकी मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड। इस वाले क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। यदि आपको हमसे जुड़ना है तो आपको हमारी जो ऐप है जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है, प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।